हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का चैप्टर लेके आया हूँ। रूल्स सारे मैंने करा दिए हैं। जो अच्छे इस वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट करते कैसे हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, आगे दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जो इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? राम एंड श्याम फिल द ब्लैंक्स बॉर्डर्स। कोष्टक में आपने क्या लगा हुआ है? इज और आर। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप किस तरीके से करोगे, कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा गलत होगा। एक मेथड हमेशा याद रखना। इंग्लिश ग्रामर में आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार करो। हमेशा गलत ऑप्शन फाइंड आउट करो ताकि करेक्ट हमें मिल जाए। अगर आप करेक्ट फाइंड आउट करोगे तो आपको करेक्ट कभी भी नहीं मिलेगा। बाई चांस मिल जाए एक अलग बात है, जब आपको याद होगा तो। ओके, रूल्स क्या कहता है? राम एंड श्याम फिल द ब्लैंक्स बॉर्डर। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी आती है? बहुवचन। क्लियर हुआ? तो हमारा पहले में क्या आएगा? आर, ना कि एज आएगा। राम के हिसाब से हम एज नहीं लगाएंगे। राम एंड श्याम दो दो व्यक्ति हो गए, मोर देन वन, इट मीन्स आर आएगा। ओके, सेकंड सेकंड देखोगे, स्लो एंड स्टडी फिल द ब्लैंक्स द रेस विन या विंस। क्या आएगा? आपको बताया है मैंने कि स्लो एंड स्टडी एक एक जैसे वर्ड होते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी। मैंने आपको लिखाए थे, बताया भी था। ये एक साथ आते हैं। जब ऐसे वर्ड एक साथ आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पॉइंट क्लियर हुआ? थर्ड हमारा एग्स एंड बटर फिल द ब्लैंक्स सोल्ड सोल्ड हियर। अब पहले जाओ ऑप्शन पे। एग्स एंड बटर, ये आपका क्या है? मोर देन वन हुआ। मोर देन वन हुआ तो एज आएगा। देखो, एज तो आएगा नहीं, एज भी नहीं आएगा, पहली बात। लेकिन यहां एज आ सकता है। क्यों आ सकता है ये पता करो। एग्स एंड बटर, एग्स एंड बटर। अब ये हमारा क्या है? बहुवचन है, तो एज तो आएगा नहीं। मैं आपको बता रहा था एज आ सकता है। एक कंडीशन आ सकता था, अगर यहाँ एग्स एंड बटर नहीं होता, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हमारा हेज आता। ओके, यहाँ हमारा क्या आएगा? आर। क्लियर हुआ? फोर्थ वन, आई एंड नॉट रमेश फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू डू दिस वर्क नाउ। एम आएगा, इज आएगा। कोई राम के रमेश के हिसाब से इज लगाएगा, कोई आई के हिसाब से एम लगाएगा। रूल्स मैंने बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन या दोनों बहुवचन या एक वचन और बहुवचन, इधर मैंने बताया था एज वेल एज, एलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। अगर ऐसे कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम। ओके, तो आपका करेक्ट होगा एम। नेक्स्ट देखो, सोनी फिल द ब्लैंक्स नॉट डू दिस जॉब। ऑप्शन आ गया है नीड, नीड्स। क्या लगाओगे? हमेशा याद रखना, यदि वाक्य हमारा क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव में कभी भी नीड्स नहीं आता है, वो हमेशा सिंगुलर में आता है। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? नीड। सोनी नीड नॉट डू दिस जॉब। ओके, नेक्स्ट वन, देयर fill in the blanks a boy and a girl playing in the field। मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि जब देयर हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसका उसके साथ वर्ब हमारी एक वचन भी आती है, बहुवचन भी आती है, लेकिन वो आएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, देयर फिल इन द ब्लैंक्स नो मैंगो इज, मतलब ईएस लगाए। मैंगो मतलब मोर देन वन हो गया।
एक से अधिक हो गया। जब ऐसी कंडीशन आए तो वर्ब कैसी आएगी, बहुवचन, मतलब आर हमारा आएगा। दूसरा देखो, देयर फिर ब्लैंक्स आ बॉय आया, तो आप कोई क्या होता है कि जल्दीबाजी में इज कर देगा यहाँ पे, क्योंकि आ बॉय सिंगुलर है, लेकिन नहीं, आ बॉय एंड आ गर्ल दो हो गए, तो यहाँ पे क्या है हमारा इज आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ, रूल्स हमारा मैंने आपको बताया था, द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द ब्लैंक 16। मैंने आपको क्या बताया था, द नंबर ऑफ की बार जो नाउन आता है हमारा बहुवचन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। इट मीन्स आपका क्या आएगा, वाज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ अस, मैंने आपको बताया था ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमारा बहुवचन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो क्या आएगा, ईच ऑफ अस हैज टू अपीयर एट द एग्जाम। नेक्स्ट वन, नथिंग बट एडवेंचर लाइक्ड बाय देम। अब पॉइंट को वही समझना, इसमें क्या क्या आ सकता है। ओके, अब आप बताओ इसमें ए जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। अब कंडीशन के हिसाब से भाई चारों आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ क्या लगा हमारा पॉइंट, बट लगा हुआ है। बट एक कंजक्शन है, जैसे मैंने बताया था, एलोंग विद, टूगेदर विद, बट विद। तो ऐसे कंजक्शन से दो नाउन जुड़ते हैं, बताया था। तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो क्या लगाओगे, वाक्य हमारा किस में है, पैसिव में, तो आएगा नथिंग बट एडवेंचर्स इज लेक्ड बाई देम। ओके, नेक्स्ट वन, द मदर एज वेल एज, पॉइंट आ गया भाई जो बताया था मैंने अभी, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड द वर्क। अब आप देखो यहाँ पे द मदर हमारा क्या है, सिंगुलर है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा एज वेल एज आया है। अब यहाँ वाज आ सकता है, बताओ, आ सकता है, वर आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर नहीं आएगा तो है भी नहीं आएगा, या तो है जाएगा या वाज आएगा। वाक्य देखो पैसिव में है कि एक्टिव में, तो वाक्य किस में, एक्टिव में, जब वाक्य एक्टिव में तो क्या आएगा, हैज। ओके, नेक्स्ट वन, मेनी अ मैन, मेनी आया, मैं बताया था, तो मेनी ए या मेनी एन आता है तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर आता है प्लस वर्ब भी सिंगुलर आती है, लेकिन एग्जांपल में क्या दे रहा है, इज आर वाज वर, एक वचन आएगा मतलब आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, इज वाज आएगा। एंगेज्ड हर ये टूडे, सिंगुलर मतलब प्रेजेंट में, तो क्या है हमारा इज। ओके, नेक्स्ट है आ वैरायटी ऑफ, कौन समझो, आ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स, मैंने बताया था, सीन हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, बैगेज हुआ, ये बार खुद में बहुवचन होते हैं, इनके साथ ही वर्ग, इनके साथ जो वर्ग आती है वो भी बहुवचन आती है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर इनसे पहले आ वैरायटी ऑफ, आ बिट ऑफ, कोई भी ग्रुप आता है, इस टाइप का वर्ड आते हैं, तो वो क्या है कि उनके साथ नाउन तो हमारा बहुवचन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। आ वैरायटी ऑफ चार्म्स प्लीज सीन्स द आइस। ओके, नेक्स्ट हमारा है ही इज, पॉइंट आ गया हमारा भाई वन ऑफ, क्या आएगा तुम्हें, ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु फिल इन द ब्लैंक्स लैक्ड बाय ऑल, हैव बीन आ गया, हैज बीन आएगा, वन ऑफ के बाद नाउन तो हमारा आता है बहुवचन, लेकिन वर्ब आते हैं सिंगुलर, तो क्या आएगा हमारा, हैज बीन। नेक्स्ट वन, मिल्टन was one of the greatest poets that fill the blanks ever lived। हमेशा याद याद रखना है, जो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है बहुवचन आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, नहीं आएगी सिंगुलर। अब यहाँ देखो दैट क्या हमारा एंटीसीडेंट है, मैंने वीडियो में बताया था कि एंटीसीडेंट होता क्या है, तो एंटीसीडेंट का ये क्या कहलाएगा, द ग्रेटेस्ट पोएट, इसके अनुसार हम लगाएंगे वर्ब, तो क्या आएगा हमारा, हैव। ओके, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट हैव एवर लिव्ड। अगला पॉइंट है ईदर यू और ही, तो इन द ब्लैंक्स टू ब्लेम, मैंने क्या बताया था,
जब दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर, नॉर और नॉन, नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा हमारा इज। ओके, नेक्स्ट वन, द बैग विद, कंजक्शन आ गया पॉइंट, विद ऑल आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स बीन स्टोलन, द बैग सिंगुलर, तो क्या आएगा हमारा इज। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर है, एक ही वर्ड है ये, मैंने आपको बताया था, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर है, इज। नेक्स्ट वन, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर स्टैंडिंग हियर, मैंने आपको एक बार लिखाया था कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले कोई भी आर्टिकल आता है तो दोनों व्यक्ति कैसे होते हैं, अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा बहुवचन आती है। ओके, तो क्या आएगा, आर। अगला पॉइंट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फिलिंग द ब्लैंक्स गॉन टू ब्रिटेन, वन ऑफ सब्जेक्ट आया है, नॉन बहुवचन आएगा लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हैज गॉन। ओके, नेक्स्ट वन, द बुक्स दैट यू गेव मी, सेम वही पॉइंट, द बुक्स दैट बहुवचन है, यू गेव मी लॉस्ट, लॉस्ट आया है, मतलब एज आएगा नहीं आपका, आर आएगा नहीं, एज है में से एक आएगा, द बुक्स हमारा बहुवचन है तो आर आएगा, सॉरी हैव आएगा। ओके, क्यों आएगा, क्योंकि लॉस्ट हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द हिमालयाज फिल इन द ब्लैंक्स द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, हिमालयाज बहुवचन है ना कि एक वचन है, तो क्या आएगा, आर। ओके, नेक्स्ट वन, मोर देन वन पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स रेडी, मैंने एक पॉइंट लगाया था, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर मोर देन वन आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, मोर देन वन पर्सन वाज रेडी। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहां मोर देन वन आया था, यहां क्या रहा हमारा, मोर बॉयज देन वन, ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा आती है बहुवचन, तो क्या आएगा हमारा, वर। ओके, नेक्स्ट, इट इज आई हु लिंदा ब्लैंक्स टू ब्लेम, तो इसमें हम क्या है, आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब, तो क्या आएगा हमारा, मतलब आर आएगा नहीं, इज आएगा, क्या बचा हमारा, एम, तो एम आएगा। ओके, नेक्स्ट, आ सेट ऑफ कॉम्स इन द ब्लैंक्स बीन स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, अब जो गुच्छा होता है ना, ग्रुप में आता है वो वर्ड, आ सेट ऑफ कॉम्स, ऐसे कंडीशन क्या करता है कि नाउन तो हमारा बनता है बहुवचन है लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर, तो आ सेट ऑफ कॉम्स हैज बीन स्टोलन। ओके, नेक्स्ट वन, द हॉर्स एंड कैरिज, मतलब घोड़ा गाड़ी, समझ गए ना, सिंगुलर आएगा वर्ब, द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। नेक्स्ट देखो, आर रेड एंड ब्लैक हॉर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने क्या बताया था, जब दो कोई भी नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट वाले नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल आता है तो उनको एक माना जाता है, एक मतलब सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर इज। नेक्स्ट वन, नन ऑफ द पर्सन्स, ईच ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, इनकी बात जो नाउन आता है मतलब प्रोनाउन जो भी आएगा वो आएगा बहुवचन, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, देखो पॉइंट बताओ क्या आएगा, कम आया मतलब थर्ड फॉर्म आई है, तो इज आ तो होगा नहीं भाई, क्लियर हुआ, हैज और है में से एक होगा, नन ऑफ के बाद नाउन हमारा बहुवचन आता है, वर्ब आती सिंगुलर, तो हैज। ओके, नेक्स्ट, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, पॉइंट अगला सेम वही है, नीदर ऑफ के बाद नाउन आता है बहुवचन, वर्ब आते सिंगुलर, तो एवर टू दिसम, एवर आया मतलब फर्स्ट फॉर्म आया है, एडजेक्टिव साथ फर्स्ट फॉर्म आया, नो इशू, तो आपको हैव आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, एज और हैज बचा, ये क्या हमारा प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, एज। ओके, नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड विद मेंबर्स ऑफ इज फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स कम, माई फ्रेंड विद मेंबर्स, कंजक्शन विद है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, माई फ्रेंड एक वचन है, हैज कम। समझ में आया, आपको करना क्या है, कोई भी सेंटेंस आ जाए ऑप्शन के हिसाब से आता है, अगर आपने रूल्स फॉलो किए हैं, समझे हैं,
तो रूल्स फॉलो कीजिए, रूल्स को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।